जय हिंद। देखिए, आज की हम इस वीडियो से एक नया चैप्टर और एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है कंप्यूटर। और कंप्यूटर लगभग हर एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ कंप्यूटर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू और ऑनलाइनर फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो हम उनको क्लास बाय क्लास देखेंगे। और ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। क्या है? क्लास नंबर फर्स्ट। तो जिनका भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर कंप्यूटर सेक्शन है तो आप हमारी क्लासों को देख सकते हैं। और देखने से आपको जो भी आपके नंबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को कवर किया है। थ्योरी, ऑनलाइनर फैक्ट और एमसीक्यू, तीनों चीज़ों को यहाँ पे हमने कवर किया है। ये देखिए, और मेरी ये जो है पहली क्लास है। कौन सी क्लास है? पहली क्लास कंप्यूटर की। इसके बाद हम कंटिन्यू अपनी क्लास लाएंगे कंप्यूटर की, और आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्यूटर की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्यूटर नाम के प्लेलिस्ट में। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें पढ़े हैं कंप्यूटर का परिचय। पहले हम थ्योरी देखेंगे, ठीक है। थ्योरी में हमको पहले ये देख लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के भाग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा सूचना प्राप्ति, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की विशेषताओं को देखेंगे, कंप्यूटर की सीमाओं और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों को देखेंगे। और आगे बात करूं तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग का प्रभाव कहाँ है, साक्षरता कौन सी कंप्यूटर में, डिजिटल डिवाइड क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों के इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उन निर्देशों को उनके अनुरूप विश्लेषण करके निश्चित आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। और यह जो डेटा है, ये परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर दोबारा प्राप्त कर सकें, ठीक है। अब बेसिक से सिंपल भाषा में अगर बोलूँ कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बटा हुआ है। और इसमें से क्या करता है, इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यह है कंप्यूटर की भाषा। बात करूं कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति, तो ग्रीक भाषा कंप्यूट से हुई है, और जिसका शब्द के अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है गणना करना, और हिंदी में संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। आगे बात कर लूँ कंप्यूटर की परिभाषा, तो कंप्यूटर की परिभाषा भी जानना आपको ज़रूरी है थ्योरी में। तो कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप को डाटा लेता है और अंदर प्रोसेस करेगा, और उसे आउटपुट के रूप में यूजर को देगा, यानी हमें देगा। और भविष्य में इस डेटा को स्टोर करके भी रखता है, कभी ज़रूरत पड़े तो दोबारा आप खोल के देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो अब बात करते हैं। देखो कंप्यूटर करता क्या है, तो अपन इनपुट देते हैं, यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। फिर होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम निर्देश देते हैं, क्या देते हैं, निर्देश, ये काम करो। तो फिर आउटपुट निकालता है। जैसे मैंने कहा गाना चलाओ, इनपुट दिया गाने का, निर्देश दिया, तो प्रोसेसिंग किया उसने, फिर आउटपुट गाना चला दिया, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। बात करूं कंप्यूटर के घटक की, तो कंप्यूटर घटक कौन कौन से हैं, तो काफ़ी कंप्यूटर में सामान्यतः 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तीसरा डेटा। 3 घटक मेन है, याद रखना। हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर वह पार्ट है जो छूने पर महसूस होता है और जिसे हम देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, प्रोसेसर आदि, ये क्या है, हार्डवेयर है। बात करूँ सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जिनको कंप्यूटर यह बताता है उसे क्या करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, ये कंप्यूटर की आत्मा है सॉफ्टवेयर, जबकि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। बात करूँ तीसरे घटक की, डेटा क्या है, तो डेटा जो है कच्चे कच्चे यानी कि ऐसे रूप में जो सूचनाएं अव्यवस्थित होती हैं, यानी कि रंग तरंग होती हैं, जिनका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता है। डेटा को 2 प्रकार में विभाजित करते हैं, संख्यात्मक डेटा और चिन्हात्मक डेटा, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये संख्या है, चिन्हात्मक प्लस माइनस अल्फा बीटा, ये सब चिन्हात्मक डेटा हो गए। अब बात करूँ सूचना क्या होती है, सूचना क्या होती है, तो सूचना होती है डेटा उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण के संकलन के बाद तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार का डेटा जो होता है व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित व्यवस्थित होता है। जबकि सॉरी, ये डेटा अव्यवस्थित होता है लेकिन सूचनाएं व्यवस्थित होती हैं। समझो, देखो डेटा क्या होता है, डेटा जो होता है यानी कच्चा होता है, अव्यवस्थित संकलन यानी समूह है, लेकिन सूचनाओं को, उसी डेटा को जब व्यवस्थित कर देंगे सूचना कहला जाएगा। इतनी सी बात बोल रहा। बात करूँ डेटा प्रोसेसिंग क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग है डेटा की उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण को क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले तथ्यों को संकलन यानी अपन तथ्य लेते हैं, फिर डेटा बनाते हैं, डेटा के बाद प्रोसेस होता है, फिर सोचने के रूप में हमको प्रदान होता है। तो ये इसकी प्रोसेस है। अनुदेश क्या है, तो अनुदेश एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। क्या है, इंस्ट्रक्शन, किसी को हम आदेश करते हैं, कंप्यूटर को दिए जाने वाले कमांड को अनुदेश बोलते हैं, ठीक है। सब चीज़ें याद कर रखना आप।
अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कुछ मेन विशेषताएं हैं आती हैं एग्जाम में, जैसे कि स्पीड या गति। गति क्या होती है? कंप्यूटर 1 सेकंड में लागू लागू मतलब 1 सेकंड में लागू कर सकता है, और किसी भी मनुष्य द्वारा पूरे साल किए जाने वाले कार्य को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। यानी कि मनुष्य का 1 साल का काम 1 सेकंड में कर सकता है। और इसकी जो हाई प्रोसेसर की स्पीड को किस में नापा जाता है? ये नापा जाता है हाइट में। और इसमें वर्तमान समय में कंप्यूटर जो है ना, नैनो सेकंड में, यानी 1 नैनो सेकंड में भी घटनाएं कर सकता है, यानी 10⁻⁹ बोलते हैं नैनो सेकंड को, ठीक है। और कंप्यूटर की गति को किससे नापा जाता है? तो MIPS, यानी MIPS, कंप्यूटर की गति को MIPS से नापा जाता है। इसका अर्थ क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की गति को किस में नापा जाता है? तो MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में नापा जाता है। अर्थात कंप्यूटर 1 सेकंड में लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख से अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अब बात करूँ दूसरी विशेषता क्या है कंप्यूटर की, तो वो है ऑटोमेटिक स्वचालित। यानी कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो उसको सेलेक्ट करके छोड़ दो तो ऑटोमेटिक ही गणना करती रहेगी, चीज़ें बताती रहेगी। नेक्स्ट विशेषता है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। तो कंप्यूटर अगर इंसान करेगा तो उससे गलतियाँ हो सकती हैं, कैलकुलेशन वगैरह हर चीज़ में, लेकिन इनसे गलती की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन कभी कभी गलतियाँ होती हैं, तब होती हैं जब वायरस आ जाए या फिर मनुष्य गलती कर दे प्रोग्राम में। अगली विशेषता है परमानेंट स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज इसमें स्थायी भंडारण रह सकता है। जैसे अपन मूवी, डेटा ये सब स्टोर करके रख सकते हैं इसके अंदर। इंटरनेट हार्ड डिस्क होती है ना। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं जैसे विशाल भंडारण क्षमता होती है, स्टोर की गई सूचना को तुरंत सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। विविधता भी होती है, ठीक है। गोपनीयता यानी प्राइवेसी भी रख सकते हो पासवर्ड वगैरह लगा के। विशेष ये लिखा है रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद, और कागज़ की कमी लाता है। कागज़ के प्रयोग में बहुत कमी ला दिया है कंप्यूटर। तो ये इसकी कुछ विशेषता हो गई। अब कुछ फैक्ट बात करें। क्या आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के एक डाकघर में किया गया था? यह क्वेश्चन आ चुका है। और भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। कहाँ का है? नई दिल्ली का। ये फैक्ट आप याद रखना। अब बात करता हूँ कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, क्योंकि इंसान से तो आगे नहीं जा सकता, इंसानों ने बनाया है। तो कंप्यूटर की सीमाएँ क्या क्या हैं? देखो, बुद्धिमत्ता से अगर बात करूँ, सोचने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थोड़ा खर्चीला होता है, वायरस का भी खतरा रहता है, बिजली पर निर्भर रहता है, और प्रमुख कंप्यूटर की ये सीमाएँ हैं, ठीक है। अब बात करूँ कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है, यानी एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैसे उपयोग करेंगे। तो पहला उपयोग डेटा प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बड़े बड़े डेटा हैं, बड़े विशाल डेटा हैं, सूचना को तैयार करने में। जैसे कि जनगणना करना है तो कंप्यूटर के हिसाब से करेंगे, सांख्यिकी करना है, GDP निकालना है, तो ये सब चीज़ें जल्दी कर देता है कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो, जैसे आजकल आप फेसबुक, ट्विटर ये सब चला रहे हो ना, तो ये सब क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान भी अच्छे से कंप्यूटर कर देता है जल्दी जल्दी। जैसे इंटरनेट क्या है? एक सूचनाओं के आदान प्रदान का बहुत अच्छा माध्यम है। क्वेश्चन आएगा इंटरनेट क्या है, तो बता देना सूचनाओं के आदान प्रदान का एक क्या है? बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मल्टीमीडिया की विकास, कंप्यूटर आधारित शिक्षा की विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अब आपने देखा होगा कोरोना वायरस में लोग घर से ही शिक्षा यानी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो ये सब फायदे भी इससे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक कुछ अन्य इसके फायदे हैं, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे आरक्षण, बैंक बुकिंग, चिकित्सा जगत में, रक्षा जगत में, संचार में, व्यापारियों में, यानी इन सब जगहों में इसका कंप्यूटर का, यानी हर जगह कंप्यूटर का उपयोग है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष 2 दिसंबर क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। कंप्यूटर से होने वाले लाभ क्या क्या हैं समझो। समय की बचत होती है मेरे को, गलती बिना कार्य होता है, कार्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, कागज़ में भी कमी होती है, बेरोजगारी भी कम होती है क्योंकि रोजगार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं कंप्यूटर साक्षरता क्या होती है। तो कंप्यूटर साक्षरता क्या होती है भाई? कंप्यूटर साक्षरता जो होती है, कंप्यूटर का उपयोग करते समय विभिन्न तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग करवाने वाला जो सक्षम व्यक्ति है उसको कंप्यूटर साक्षरता बोलते हैं, ठीक है। या डिजिटल साक्षरता, जो इसको उपयोग कर पाए कंप्यूटर को, ठीक है। एंड यूजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एंड यूजर होता क्या है? तो वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का उपयोग करके सूचनाओं को प्राप्त करता है, एंड यूजर। अगर कंप्यूटर के मास्टर या विशेषज्ञ नहीं हो फिर भी आप कंप्यूटर चला रहे हो दैनिक जीवन में, पर्सनल कंप्यूटर, तो आप क्या हो? एंड यूजर हो। और एंड यूजर को ध्यान में रख के ही कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है? एंड यूजर हैं, ठीक है, मास्टर नहीं है। नेक्स्ट बात करूं तो कंप्यूटर संबंधित अब ऑनलाइनर फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, बैंक, रेलवे, व्यापम, SSC, किसी भी एग्जाम की बात करो, ठीक है।
तो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे पहला फैक्ट क्या कह रहा है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार करता है, डेटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है, भविष्य में परिमाणों को स्टोर करता है, तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर। याद रखना, ठीक है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है, तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हैं, तो डेटा को स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना, स्टोर करना और विश्लेषण करना इसका बुनियादी कार्य है। इनपुट, एक सेकंड, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है, तो इनपुट करोगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है, तो डेटा को सूचनाओं में बदलना क्या है, कंप्यूटर का बुनियादी लक्ष्य। याद रखना, कंप्यूटर डेटा को एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है वह अदाओं नहीं, प्रयोक्ताओं होगा को इनपुट देते हैं। अगर कोई भी डेटा एकत्र करेंगे इसका मतलब प्रयोगकर्ताओं क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है, तो डेटा या सूचना का विश्लेषण करना और प्रोसेस करना और स्टोर करना इसका प्रमुख कार्य है। गेम खेलना प्रमुख कार्य नहीं है, ठीक है। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहते हैं, तो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित प्रस्तुत करेंगे तो उसको सूचना कहेंगे, क्या कहेंगे, सूचना। लेकिन अनर्थपूर्ण तरीके से है तो उसको डेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटा, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है, तो कर्मचारी का पता लगाना क्या है जिसमें नंबर ना हो, नॉन न्यूमेरिक डेटा। जिसमें नंबर है उसको क्या है, न्यूमेरिक डेटा। याद रखना, कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित होती है, तो इसको डेटा को परिवर्तित करता है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। वह डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और इसे आप छू सकते हैं, तो हार्डवेयर है, छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। अब देखो अगला है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है, ईसीएस का अर्थ है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाई जाती है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर की कार्य की क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो केरल का मलप्पुरम जिला जो है देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला बना है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है क्या कहलाते हैं, एंड यूजर। जो विशेषज्ञ नहीं होते लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड यूजर कहलाएंगे। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा वंचित लोगों का बीच अंतर क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइड। समझो, कंप्यूटर का अगर कोई भी व्यक्ति उपयोग कर रहा और कंप्यूटर से जो वंचित है, जो उपयोग नहीं कर पा रहा, उन दोनों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है हर एग्जाम में। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचनाओं में। कंप्यूटर एक की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, सोचने की क्षमता विशेषता नहीं है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। याद रखना, ठीक है। अब कंप्यूटर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण मैं प्रश्न देखूंगा, क्या करूँगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट के बाद। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर गुण क्या है, तो इसमें से बताना है। तो उपरोक्त सभी, तीव्र गति भी, त्रुटिरहित कार्य भी, गोपनीयता भी देता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिन्हात्मक डेटा प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है चिन्हात्मक डेटा, तो इन सभी के लिए, चिन्ह के लिए, अक्षर के लिए, अंक के लिए, सभी के लिए चिन्हात्मक डेटा, ठीक है। कैड का पूर्ण रूप क्या है, तो कैड का पूर्ण रूप जो है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक। अगला बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ है, कंप्यूटर को, प्रोग्राम को देखना, क्या है इसमें से आपको ये बताना है। तो देखो, कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ है आपको जो समझने वाली है, और ध्यान से समझिएगा कि कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ होता है क्या होता है। वो होता है कंप्यूटर की जो क्षमता है उसकी जानकारी। अगर आपको कंप्यूटर की क्षमताओं की जानकारी है तभी आप क्या हो, कंप्यूटर साक्षर हो। याद रखना, प्रणाली वगैरह से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन किस में परिवर्तित करेगा, आप बताइए ज़रा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये परिवर्तित करेगा डेटा को। डेटा को जब परिवर्तित करता है तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, यानी सूचना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता कंप्यूटर। तो इसमें से इनपुट कर सकता है, ये कर सकता है, कंट्रोलिंग भी कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। मनुष्य की तरह दिमाग नहीं है, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा स्वीकार करता है और कोशिश करता है और आउटपुट देता है, तो क्या प्रोसेस होगा, ये क्या होगा, प्रोसेस करता है, याद रखना। और वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, क्या कहलाता है, तो वो तो भाई कंप्यूटर ही कहलाएगा, ठीक।
तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर की पहली क्लास। लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? हर एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको इन कंप्यूटर की क्लास को मत छोड़िएगा, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा, हमारी प्लेलिस्ट कंप्यूटर की हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे डेली बाय डेली कंप्यूटर का आपको जितने भी क्लासेस लगेंगी वो मिल जाएंगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले अपडेट के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।